हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जहाँ पर हम रोज खेलने के लिए जाते थे और एक रस्सी के सहारे झूला बनाकर उस पेड़ के टहनी पर झूलते थे। एक रात मैं अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक से बाहर से एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई मौजूद है, लेकिन मैं डर के मारे बाहर नहीं गया। लेकिन मैं जब सुबह उठकर देखा तो बाहर बहुत भीड़ लगा हुआ था। ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तभी मेरा नज़र उस पेड़ के ऊपर गया तो मैंने देखा कि एक अजीब सा लाश उस पेड़ पर लटक रहा है और ये नज़ारा वाकई में बहुत ही भयानक था। उस लटकता हुआ लाश को देखकर मैं थर थर कांपने लगा था और इसी डर से मैं कई रात तक सो भी नहीं पाया। घटना के 3 दिन बाद रात के करीब 2 बजे अचानक से बाहर से बहुत से कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई मौजूद है और जैसे ही मैं बाहर जाकर देखा तो बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा दिखने वाला लाश झूल रहा था जिसकी आंखें एकदम बाहर आ गए थे। तभी वो लाश मेरे तरफ हाथ को ऊपर करके जोर जोर से छटपटाने लगा, जिसे मैं डर के मारे घर के अंदर आ गया और जो कुछ भी देखा मैंने वो सारी बातें मैंने अपने पापा को बताया। उसके बाद मैं पापा के साथ बाहर जाकर उस पेड़ के ऊपर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। सूरज नाम का एक लड़का रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था। सूरज को थोड़ा दूर एक चाय का टपरी दिखाई दिया। उसके बाद सूरज उस चाय की टपरी पर जाकर एक चाय मांगकर पीने लगता है और चाय पीते पीते उस दुकान पर मौजूद लड़के को कहने लगता है, अरे भाई, ये बरघाट जाने वाला बस कब आएगा इस बस स्टैंड पर। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का सूरज को एक अजीब से नज़र से देखने लगता है और कुछ देर बाद कहने लगता है, आधे घंटे के बाद बरघाट जाने वाला बस आ जाएगा। वैसे आप बरघाट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप पहले ऐसे आदमी हैं जो कि रात को उस गांव पर जा रहे हैं। उसके बाद सूरज कहने लगता है, एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए रात को ही उस गांव के लिए निकलना पड़ा। वैसे लोग उस गांव का नाम सुनते ही क्यों थर थर कांपने लगते हैं। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कई सालों पहले उस गांव पर एक औरत रहा करती थी और वो औरत कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि उस गांव पर कोई भी उस औरत को पसंद नहीं करता था और यहाँ तक कि वहाँ के औरतें भी उसके साथ बात नहीं करते थे क्योंकि वो औरत एक छोटी जात की थी और इस वजह से वहाँ के लोग उस औरत को पानी लेने भी नहीं देते थे। गांव के लोग बहुत बार उस औरत को गांव से बाहर भगाने की कोशिश किए, लेकिन वो हर बार असफल रहे। लेकिन वो औरत गांव के हर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग मिलकर रात को उस औरत के घर को जला देते हैं। घर जलाते समय वो औरत बहुत मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई भी उस औरत की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस दुर्घटना में वो औरत जलकर तो मर गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा अभी भी जिंदा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इस घटना के बाद उस औरत की आत्मा उस गांव पर रात के समय भटकने लगी और इसी डर से बहुत से लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। बस गिनती के कुछ ही लोग उस गांव पर आज भी रहते हैं जो कि रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के समय उस औरत की आत्मा अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज भी वो औरत अपने छोटे बच्चे की तलाश में भटक रही है। ये सुनकर सूरज थोड़ा डर जाता है और थोड़ा दुखी भी हो जाता है क्योंकि उन गांव वालों के वजह से ये सब कुछ हो रहा था। सूरज एक साइंस स्टूडेंट था। सूरज को साइंस के ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। सूरज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता था जिससे वो आत्माओं को मुक्ति दिला सके। उसके बाद सूरज कहने लगता है, आखिर उस घटना के बाद उस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ। ये सुनकर उस चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस गांव पर जाने से इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। उसके बाद सूरज
चाय की टपरी पर पैसे देकर कहने लगता है, ये लो चाय के पैसे, बस का आने का टाइम हो गया है। तभी चाय की टपरी पर मौजूद लड़का कहने लगता है, ध्यान से जाना, क्योंकि रात को उस गांव पर जाने वाला व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौटता। दरअसल कुछ दिनों पहले सूरज को एक लेटर मिला था और उस लेटर में लिखा हुआ था, बरघाट गांव पर जाओ, क्योंकि उस गांव पर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज जब तुमको पता चलेगा तो तुम भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन सूरज इस लेटर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है, क्योंकि उस लेटर को पढ़ने के बाद सूरज को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद सूरज के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है और रात को सोते समय अजीबोगरीब सपने भी आने लगते हैं। और तभी सूरज का ध्यान उस लेटर के ऊपर जाता है जो कि कुछ दिनों पहले सूरज को मिला था, जिस पर बरघाट गांव के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद सूरज उस लेटर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लेटर सूरज को कहीं पर भी नहीं मिलता और इसी कारण सूरज रात के समय बरघाट गांव पर जा रहा था उस राज का पता लगाने के लिए, जो कि कई सालों से दफन था। कुछ देर बाद एक बस आता है उस बस स्टैंड पर। उसके बाद सूरज उस बस पर चढ़कर एक सीट पर बैठ जाता है। कुछ घंटों के बाद कंडक्टर आकर पूछने लगता है, कहाँ जाना है आपको? तभी सूरज एक अजीब सी आवाज में कहने लगता है, बरघाट गांव पर जाना है, एक टिकट दे दो। उसके बाद वो कंडक्टर टिकट देकर वहां से चला जाता है। कुछ घंटों बाद बस जाकर एक सुनसान जंगल के पास रुकता है। तभी बस में मौजूद कंडक्टर कहने लगता है, बरघाट गांव आ गया है, जल्दी से उतर जाओ, नहीं तो ये बस आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये सुनकर सूरज को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सूरज अपना बैग लेकर उस बस से उतर जाता है। बस से उतरने के बाद सूरज इधर उधर देखने लगता है तो सूरज को उस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि मानो आसपास कोई मौजूद है। उसके बाद सूरज गांव के अंदर जाने लगता है। उस गांव पर जाने के बाद सूरज देखता है कि सारे घर के दरवाजे बंद हैं। उसके बाद सूरज को थोड़ा दूर एक जलता हुआ घर दिखाई देता है। ये देखकर सूरज उस जलते हुए घर की तरफ दौड़ने लगता है और पास में मौजूद कुएं से पानी निकालकर जैसे ही पीछे पलटता है तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद सूरज डरे सहमे कुएं के पास बैठ जाता है और तभी कुएं के अंदर से एक अजीब सा आवाज आने लगता है। जब सूरज उस कुएं के अंदर देखता है तो उस कुएं के अंदर सूरज को एक औरत की लाश दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह जल चुका था। ये देखकर सूरज डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसके बाद जैसे ही सूरज सामने की तरफ देखता है तो सूरज के सामने एक जली हुई औरत की भूत अपने हाथ पर एक चाकू लिए खड़ी होती है। तभी वो औरत दौड़ते हुए सूरज की तरफ आ जाती है और जैसे ही चाकू निकालकर मारने की कोशिश करती है तो उस औरत की नज़र सूरज के गले पर जाता है तो सूरज के गले पर एक अजीब सा निशान होता है। तभी उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सूरज ये सब देखकर डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसके बाद वो जली हुई औरत सूरज को एक अजीब सी आवाज में कहने लगती है, अपना ख्याल रखना बेटा, और वो औरत गायब हो जाती है। ये सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है। दरअसल सूरज और कोई नहीं बल्कि उस औरत का बेटा है। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।